सभी अपने अस्त्र और शक्ति को साथ लेकर आए। सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक अग्नि दी, फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को दिया जो समय को चीर सकता था। उसकी ऊर्जा उसी ज्योति में समा गई। इंद्र ने अपना अस्त्र यानी इंद्रास्त्र दे दिया। वरुण देव ने अपना पास और पानी दे दिया। अग्निदेव ने अपनी अग्नि से उसे और तेज कर दिया। सूर्य देव ने अपना और अधिक उजाला दिया। यमराज ने अपना दंड दिया जिसमें न्याय और कर्म की ताकत थी। वायुदेव ने अपनी तेज रफ्तार और गति दी। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दी। वह दीपक गोल होने लगा और उसका रंग बदलने लगा। बादल गरजने लगे, समुद्र की लहरें उठने लगी, धरती में कंपन महसूस होने लगा। अब समय हो गया था। उसका तेज देख सभी हैरान थे। फिर एक स्त्री प्रकट हुई जिसे देख सब चौंक गए। मुख में महादेव का तेज और आंखों में सूर्य का तेज, हाथों में विष्णु का बल और सभी देवताओं की शक्ति का संगम। वो एक महाशक्ति थी जिसका नाम था मां दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थीं और सभी भुजाओं में देवताओं के घातक अस्त्रों को धारण किया था। वह सिंह पर सवार थी जो गर्जना कर रहा था। यह नजारा देख सभी देवता विस्मृत होने लगे और जय जगदम्बा का नारा लगाने लगे। सभी में उम्मीद की किरण जाग गई कि अब महिषासुर का अंत निश्चित है। फिर माता ने सभी से कहा कि आप सभी अपना भय त्याग दो। जिसने स्त्री को तुच्छ समझा है वही स्त्री अब उसका अंत करेगी। यहाँ एक भागता हुआ दूत महिषासुर के पास पहुंचा और कहने लगा कि महाराज देवता एक स्त्री को भेज रहे हैं आपसे युद्ध करने को। दूत ने यह भी बताया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसकी देह में मानो पूरा ब्रह्मांड समाया हो। तब भी महिषासुर अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और अपने जश्न में डूबा था कि देवता एक स्त्री को भेज रहे हैं। कल ही मां दुर्गा सिंह में बैठकर आगे बढ़ रही थी। यहाँ से महिषासुर भी युद्ध के लिए आगे बढ़ा। सभी राक्षस अपने खतरनाक हथियार लिए खड़े थे। सिंह की दहाड़ बड़ी भयानक थी, मानो युद्ध कोई साधारण नहीं होने वाला है। महिषासुर का सबसे शक्तिशाली योद्धा त्रिनेत्र, जो सभी सेना का सेनापति था, पहले सभी सेना ने चारों तरफ से मां दुर्गा पर हमला बोल दिया, लेकिन मां ने सुदर्शन चक्र से सभी को मृत्यु के घाट उतार दिया। जो बच भी गए थे उन्हें त्रिशूल से नष्ट कर दिया और अपनी दिव्य तलवार से त्रिनेत्र को भी मृत्यु दे दी। दूर खड़े देवता ये सब कुछ देखकर पहली बार राहत की सांस ली। महिषासुर अपने सैनिकों को परास्त देख अब युद्ध भूमि में उतरा। विशाल और कठोर शरीर, हाथ में अग्नि का गोला लिए मां दुर्गा से विवाह का प्रस्ताव रखा और तीनों लोकों की रानी बनाने को कहा। तुम्हें अपने में बहुत अहंकार है कि स्त्री तुच्छ होती है। आज एक स्त्री ही तुम्हारा वध करेगी। यह सुन महिषासुर बहुत क्रोधित हो उठा और मां के ऊपर अपने गद्दा से एक घातक वार किया। आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे।